सर मैंने आपके बारे में बहुत सुन रखा है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं। मेरी 1 साल की बेटी है तो उसकी शादी के लिए आप क्या फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं? हाँ जी मैम, बिल्कुल आपने सही सुना है। हम अभी आपकी बिटिया की शादी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर देते हैं। ठीक है सर, लेकिन जैसे अभी मेरी बेटी की एज 1 साल है और हम उसकी शादी आज से 25 से 26 साल बाद करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कहाँ और कितना इन्वेस्ट करना होगा? ठीक है मैम, बिल्कुल सही सोच है आपकी, क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई करते करते नौकरी की तलाश में 25-26 साल बड़ी आसानी से एज हो जाती है। थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए कि आज के टाइम में अगर आपको शादी करनी हो तो लगभग क्या आपका बजट रहेगा, कितना पैसा आप खर्च करना चाहेंगे आज की शादी के लिए? आज के हिसाब से सर लगभग 15 लाख रुपए। ठीक है, ये जो 15 लाख रुपए आपने बताए आज के टाइम में मैरिज की कॉस्ट है। अब हर साल इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ती जाएगी, तो अगर आप आज के 25 साल बाद यही शादी इसी बजट के अनुसार करेंगे तो आपको 7% महंगाई के हिसाब से करीब 81 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो आपको आज 15 लाख के हिसाब से प्लानिंग नहीं करनी है, आपको 81 लाख के हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है सर, लेकिन हमें इस गोल को पाने के लिए कहाँ और कितना इन्वेस्ट करना होगा? जैसे कि आजकल लोग सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या वहाँ इन्वेस्ट करना सही रहेगा? देखिए, आज हमारे पास इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन एक जो मेन चीज है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जहां पर भी आप निवेश कर रहे हैं वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो रिटर्न आ रहा है वो आपकी महंगाई को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। क्योंकि महंगाई 7%, अगर आप ऐसी जगह निवेश कर देते हैं जहां पर रिटर्न 5%, 6% है तो कोई मतलब नहीं, पैसा ग्रो नहीं करेगा आपका और पैसा ज्यादा भी निवेश करना पड़ेगा। इसके लिए मैं 3-4 एग्जाम्पल की वजह से आपको समझाता हूँ। देखिए, बहुत से लोग LIC में निवेश करते हैं, तो LIC में अगर आप 14,000 रुपए पर मंथ निवेश करेंगे 25 साल के लिए तो आपका 81 लाख बन जाएगा। दूसरा, बहुत से लोग बैंक FD को प्रेफरेंस देते हैं, तो अगर आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में FD RD में निवेश करते हैं तो करीब 12,000 रुपए पर मंथ आपको निवेश करना पड़ेगा, तब 25 साल में आप 81 लाख बना पाएंगे। वहीं पर आपने बात की सुकन्या समृद्धि योजना की, तो यहाँ पर लगभग ब्याज आपका 8% है, तो आपको 9,000 रुपए पर महीने निवेश करना पड़ेगा 25 साल तक, तो आप 81 लाख बना पाएंगे। लेकिन सबसे इजी और जहां पर बजट भी कम आपका लगेगा, म्यूचुअल फंड SIP, जहां पर मात्र 5,000 रुपए पर महीने निवेश करके 25 साल में आप बड़ी आसानी से आप 81 लाख रुपए बना लेंगे। लेकिन सर म्यूचुअल फंड और SIP तो बहुत रिस्की होती है, इसमें हमारा पैसा तो डूब भी सकता है ना? देखिए, लोगों को सही जानकारी नहीं है, इस वजह से लोग ऐसी बहकी बातें करते हैं, उनको आपको ध्यान में नहीं देना है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में पिछले 20 सालों का रिटर्न देखें तो लार्ज कैप फंड जो कि हाईली सिक्योर होते हैं, बहुत ही लो रिस्क होता है, यहाँ पर भी करीब 13-14% का रिटर्न आ रहा है। और ये म्यूचुअल फंड आज से नहीं शुरू हुए, बहुत पहले से स्टार्ट है। तो म्यूचुअल फंड में जब आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो कोई रिस्क नहीं है, 12-13% बड़ी आसानी से आपको रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा सर, ये SIP हम खुद से कर सकते हैं या बैंक वगैरह से करा सकते हैं? देखिए, म्यूचुअल फंड SIP आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही डीप नॉलेज की आवश्यकता है। आप बैंक से भी करा सकते हैं, वहां से भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से अगर आप SIP करेंगे तो क्या होता है, म्यूचुअल फंड के रिटर्न हर साल बदलते रहते हैं, तो प्रॉपर उन फंड को ट्रैक करना जरूरी है। अगर आप ट्रैक नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। अच्छा सर, तो क्या हम आपके माध्यम से SIP करा सकते हैं और इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? जी हाँ, हमारे यहाँ सभी AMC के सभी फंड अवेलेबल है। आपके गोल, आपके रिस्क के अनुसार बेस्ट फंड में हम आपकी SIP करवा देंगे और उनको प्रॉपर ट्रैक भी करेंगे, हमारा कोई भी चार्ज नहीं है। रही बात डॉक्यूमेंट्स की, तो आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और नॉमिनी का आधार कार्ड, इतनी चीजें लगेंगी। आप जो भी डिटेल्स देंगे वो 100% सिक्योर रहेंगे और सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने के पर्पज से ये डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए होते हैं और प्रॉपर आपका अकाउंट बनने के बाद हम सारे डॉक्यूमेंट डिलीट कर देते हैं। ठीक है सर, तो हम अभी आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं।